हेलो मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 6 स्मार्ट मनी डिसीजंस जो आपको अपने 30s में लेने ही चाहिए। और आगे बढ़े उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। कुछ सीखने मिले इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा सो दैट ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहला स्मार्ट मनी डिसीजन जो आपको अपने 30s में लेना ही चाहिए वो है इंप्रूविंग योर निगोशिएशन स्किल्स। अब आप सोचोगे कि ये मनी डिसीजन कैसे हुआ, सो लेट मी शेयर वन स्मॉल एग्जांपल विद यू। मेरा एक दोस्त है जो पिछले 10 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहा है और उसे लगता है कि जो उसकी स्किल सेट है उसके हिसाब से उसे जो सैलरी मिल रही है वो इनफ है। लेकिन सच बात बताऊं तो ज्यादातर लोग हमारे देश में अंडर पेड है। देखिए, एक जो एम्प्लॉयर है उसे एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो कम से कम पगार में ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा काम कर सके। तो अगर आपको लगता है कि आप अंडर पेड है तो समझिए कि आपकी स्किल सेट क्या है और उस स्किल सेट के अनुसार मार्केट में आपकी राइट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो राइट वैल्यू के लिए निगोशिएट कीजिए, अपना जॉब अगर रिक्वायर्ड है तो चेंज कीजिए और अपनी इनकम को बढ़ाने पे फोकस कीजिए। अब आप अपने 30s में आ चुके हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी है, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, और अगर आपको इन्फ्लेशन के साथ अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है तो आपको निगोशिएशन स्किल्स को सीखना ही पड़ेगा, आपको अपनी इनकम को बढ़ाने पे फोकस करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्मार्ट मनी डिसीजन जो आपको अपने 30s में लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड डिसीजन की, दैट इज स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट। फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग ऑफ योर मनी नीड्स टाइम, और जितना आप डिले करोगे उतना ज्यादा पैसा आपको निवेश करना पड़ेगा। हमारे एल्डर्स हमें हमेशा कहते हैं कि टाइम इज मनी। तो जब वो ये कहते हैं उनका मतलब यही होता है कि जितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो उतना ज्यादा पैसा आपको निवेश करना पड़ेगा आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। तो अगर आप अपने 30s में है और अभी भी आपने अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं की है, आई एम सॉरी टू से, अगर इससे ज्यादा डिले आप करोगे तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। रिटायरमेंट कॉर्पस अचीव करना आपके रीच के बाहर चला जाएगा, क्योंकि आप जितना डिले कर रहे हो उतना ज्यादा पैसा आपको निवेश करना पड़ेगा। सो अब तक अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे तो प्लान कीजिए। और हाँ, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ना ही सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग लेकिन अपने बाकी फाइनेंशियल गोल्स भी समझना चाहते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, जैसे वेकेशंस करना, घर की डाउन पेमेंट इकट्ठा करना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, अगर आप ये सारे गोल्स प्लान करवाना चाहते हैं अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। द थर्ड स्मार्ट मनी डिसीजन दैट यू नीड टू टेक इन योर 30s इज स्टार्ट पेइंग ऑफ योर एक्सपेंसिव डेट। अगर आपके सर पर कोई एक्सपेंसिव कर्जा है, 12%, 15%, 16%, 18%, 40% वाले लोन भी जो है लोग आज के डेट में भरपाई कर रहे हैं, तो उन लोन्स को पे करना शुरू कीजिए। आप वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस तभी ही शुरू कर सकते हैं जब आपके सर पर एक्सपेंसिव लोन्स नहीं होते हैं। मैं एक्सपेंसिव लोन ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो होम लोन है वो एक्सपेंसिव नहीं होता है, वो आपको 8-9% पे मिल जाता है, साथ में आप उसी घर में रहते हो तो आपके रेंट की भी जो है बचत हो जाती है। लेकिन अगर एक बैड डेट है आपके सिर पे, आपने अपनी शादी के लिए कोई पर्सनल लोन लिया था, या आपके सर पे कोई क्रेडिट कार्ड का लोन है जिसपे आप हर महीने सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर रहे हो, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, आपको इस बात की प्लानिंग करनी चाहिए और जल्द से जल्द अपने एक्सपेंसिव डेट्स को पे करने की प्लानिंग कीजिए और उन्हें पे भी कीजिए, क्योंकि अब आप अपने 30s में आ चुके हो, आप अपने रिटायरमेंट के करीब आने लगे हो, 20s चले गए हैं, तो प्लीज स्टार्ट पेइंग ऑफ योर एक्सपेंसिव डेट्स। फोर्थ स्मार्ट मनी डिसीजन जो आपको लेना चाहिए वो है स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। जब हम हमारे अर्ली 20s या लेट 20s में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम महंगी गाड़ी खरीद लेंगे या लेटेस्ट फोन यूज करेंगे या महंगे कपड़े पहनेंगे या शो ऑफ करेंगे तो दुनिया हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचेगी, हमारा एक परसेप्शन क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप अपने 30s में हैं और अभी भी अगर आप इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या सोशल मीडिया को देखकर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो तो वो करना स्टॉप कीजिए। अगर आप अपने 30s में हैं तो रादर देन स्पेंडिंग ऑन द मटेरियल थिंग्स, नया फोन खरीदना है, महंगे जूते खरीदने हैं, लेटेस्ट कार खरीदनी है, मटेरियल थिंग्स पे स्पेंड करने से अच्छा
अब आपको एक्सपीरियंस पे स्पेंड करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप कहीं अपनी फैमिली के साथ अच्छी वेकेशन के लिए जाते हो तो वो जो मेमोरीज है वो लाइफ लॉन्ग के लिए क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई मटेरियल थिंग्स खरीदते हो तो वो थोड़े टाइम में फेड आउट हो जाती है। आपने महंगी कार खरीद तो ली, कार खरीदने से पहले तक आपको लगता है कि मुझे वो कार चाहिए ही चाहिए, लेकिन जिस दिन वो कार आपने ले ली कुछ दिनों बाद आपको लगता है अरे यार इससे कुछ बेटर खरीदना है। तो अगर आप उन लोगों में से है जो अभी भी दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में जी रहे हैं और अगर आप अपने 30s में है तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स एंड बी एट पीस। फिफ्थ स्मार्ट मनी डिसीजन जो आपको अपने 30s में लेना चाहिए, दैट इज स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ। फ्रेंड्स, योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ नहीं है, आप कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए, आप ऑफिस में जाके 14 घंटा काम कर लीजिए, आप वो लेटेस्ट कार खरीद लीजिए, लेकिन अगर आपके पीठ में दर्द है तो आप वो कार चलाना एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो अगर आप उन लोगों में से है जो अपनी हेल्थ पे अभी भी फोकस नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ। आप अपने 30s में आ चुके हो, अभी अगर आप अपनी हेल्थ पे फोकस करना शुरू करोगे तो इट विल गो वेरी लॉन्ग वे। ये चीज आपको अपने 60s में 70s में बहुत ज्यादा काम आएगी। क्या आप चाहते हो कि आप अपने ओल्ड एज में अपने बच्चों पे फाइनेंशियली भी डिपेंड करें और फिजिकली भी डिपेंड करें? आई एम श्योर नॉट, राइट? सो अगर आप फाइनेंशियली वेल्दी बनना चाहते हैं और हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं तो आपको बुढ़ापे में किसी पे भी डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ। एंड द सिक्स्थ स्मार्ट मनी डिसीजन जो आपको लेना चाहिए, तो दिस माइट बी द राइट टाइम कि आप अपना घर खरीदने का सोच सकते हो। अब ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर आप अपने लेट 30s में हैं, चांसेस है कि आपकी शादी हो चुकी है, चांसेस है कि आपका बच्चा भी है जो कि अब कुछ नहीं तो एटलीस्ट 3-4 साल का हो चुका है। उसके अलावा एक सिक्योरिटी होना भी बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपका जॉब बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांसफरेबल नहीं है, आप एक ही सिटी में अगले 15-18 सालों तक सेटल होने वाले हो, आपका बजट भी है, आपने डाउन पेमेंट की भी प्लानिंग कर रखी है, तो शायद ये सही समय है कि आपको अपना घर खरीदने का सोचना चाहिए। बिकॉज यू आर नाउ इन योर लेट 30s, अब आप 40s में एंटर होने वाले हो। और होता क्या है कि अगर आप लोन लेते भी हो तो आपको एटलीस्ट 15 से 20 साल का समय चाहिए होता है उस होम लोन को चुकाने के लिए। तो अगर आप अपने लेट 30s में हैं और अगर आप सोच रहे हो कि आपको 55 तक रिटायरमेंट लेनी है तो आपके पास अब हार्डली 20-22 बरस ही रह गए। तो इट मेक सेंस कि अगर आप अपने लेट 30s में हैं तो आप अपने सपनों का घर खरीदने का सोच सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हमने 6 स्मार्ट मनी डिसीजंस के बारे में तो डिस्कस कर लिया। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं 2 बोनस पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 7, दैट इज गेट सीरियस अबाउट योर इंश्योरेंस। अगर आप अपने लेट 30s में हैं और अभी भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड किए गए हेल्थ इंश्योरेंस पर डिपेंड कर रहे हो तो वो डिपेंडेंसी कम कीजिए। आई विल टेल यू द रीजन। अगर भगवान ना करे बॉडी में कोई डिजीज आ जाता है जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, कई बार तो ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी, किडनी फेलियर, तो ऐसे में अगर किसी कारण से कोई इंसान काम नहीं कर पाता तो ऐसे में उसकी ऑर्गेनाइजेशन का इंश्योरेंस तो चला जाएगा क्योंकि उसका जॉब उसे छोड़ना पड़ेगा। और उस समय पर अगर इंसान को कोई बीमारी है तो उसे नया इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप अभी भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर अपने ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड कर रहे हो तो वो डिपेंडेंसी कम कीजिए। उसके अलावा अगर आपका अब तक टर्म प्लान नहीं है तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर जी रहे हो। अगर आपके डिपेंडेंस है, आपके बच्चे आप पे डिपेंड कर रहे हैं, आप पे होम लोन है, कार लोन है, आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आप एक बार सोचिए कि अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली का क्या होगा, उनके फाइनेंशियल फ्यूचर की क्या सिक्योरिटी है। तो अगर आपका खुद का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपका खुद का टर्म प्लान नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस, तो तुरंत इंश्योरेंस लेने का सोचिए। दिस इज द 7th पॉइंट। अब हम बात करते हैं 8th पॉइंट की। द 8th पॉइंट इज अगर आप अपने लेट 30s में या इवन अर्ली 30s में हैं और अभी भी आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस नहीं कर रहे, अगर अभी भी आप अपनी स्किल सेट को इंप्रूव करने में फोकस नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने 40s में और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। द मोर यू लर्न द मोर यू कैन अर्न। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई MBA की डिग्री है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है या लॉयर है या जो भी है और आपकी लर्निंग वहीं पर स्टॉप हो चुकी है और आपने अपनी लर्निंग या अपनी पर्सनल ग्रोथ को स्टॉप कर दिया है तो वो मत कीजिएगा। देयर इज नो एंड टू लर्निंग। हमें कभी भी ये ईगो नहीं आना चाहिए कि हमें सब पता है। वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग।
तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पास टाइम नहीं है कुछ नया सीखने का, तो आप क्या कर सकते हो, आप YouTube पर कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हो। जो वीडियो आप ये देख रहे हो ये भी इंफॉर्मेटिव है। अगर इसके अलावा आप चाहे तो आप कुछ पॉडकास्ट, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कार में 2 घंटे रोज के आना जाना, तो आप कुछ इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट सुनकर अपनी स्किल सेट को डेवलप कर सकते हो। कितना कुछ अवेलेबल है फ्री में आज की तारीख में इंटरनेट पर आपकी स्किल सेट को इंप्रूव करने के लिए। सो द लास्ट मनी डिसीजन दैट यू कैन मेक फॉर योरसेल्फ इज स्टार्ट इंप्रूविंग योर स्किल सेट। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज इस वीडियो से कुछ सीखने जरूर मिला। कुछ सीखने मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अब तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। हम हर संडे और वेडनेसडे एक फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को और भी बढ़ा पाओगे। आप चाहे तो आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं, और अगर आप हमें चाहे तो इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने जरूर मिला और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे। आपका कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।